वेनेजुला में अमेरिकन हमला कल रात यानी 2-3 जनवरी की रात कोई सुबह 2 बजे लोकल टाइम पे अमेरिका ने एक बड़ा मेजर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया वेनेजुला के ऊपर। सर्वप्रथम उन्होंने क्रूज मिसाइल से हमला किया, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स। उसका जो हम जानते हैं कि यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप जेराल्ड फोर्ड वहाँ पे है अपने F-35 जहाज़ों के साथ, पोसाइडन मैरीटाइम रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट के साथ, और साथ में वो जो है अपने जो एयर 160 आर्मी एयर असॉल्ट हेलीकॉप्टर रेजिमेंट, जिसमें कि M60 हेलीकॉप्टर्स हैं पेनिट्रेटर्स, जो कि इस्तेमाल किए थे अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, उनका इस्तेमाल किया है। इनके ऊपर एंटी रडार कोटिंग होती है, ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। और इन्होंने जाके एक अबडक्शन ऑपरेशन किया है काराकास में, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस पे था। हैरत की बात यह है कि ये लोग कोई 100 से ज़्यादा किलोमीटर कोस से अंदर गए, काराकास गए, वहाँ से प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को स्नैच करके एबडक्ट करके निकाल के ले आए, और ना कोई फायरिंग हुई, ना कुछ हुआ, ना कोई हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया, कुछ नहीं हुआ। तो क्वाइट ऑब्वियसली ये क्लियर है कि उसके पहले साइबर अटैक हुआ था काराकास के ऊपर, जिसमें उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई को ठोक दिया गया। इससे उनके जो रडार्स और एयर डिफेंस के सरफेस टू एयर मिसाइल वो नाकारा हो गए। ठीक है, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से काफ़ी बखूबी से किया गया लगता है, जिससे जो कि S-300 मिसाइल्स हैं, कह रहे थे कि S-400 भी हैं, लेकिन S-300 मिसाइल एक भी नहीं फायर हुआ, ना कोई एयर डिफेंस रडार सिस्टम कंट्रोल्ड गन्स फायर करी, बगैर ऑपोजिशन के ये लोग आ गए और एबडक्ट करके ले गए हैं प्रेसिडेंट को और उसकी वाइफ को। यहां तक अटकलें मीडिया में लगाई जा रही हैं कि ये तो नेगोशिएटेड सरेंडर था। 2 दिन पहले कह रहे हैं कि मादुरो की लंबी बात हुई थी अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ या मार्को रूबियो के साथ, और शायद वो सरेंडर के लिए मान गया था। तो अमेरिकन ने ये बड़ा अच्छा खासा नाटक किया है कि बड़ा सक्सेसफुल स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन, जबकि ये सब नेगोशिएट हो चुका था। याद रहे 2020 में अमेरिकन कोर्ट्स ने नार्को टेररिज्म के इल्ज़ाम पे इसको क्रिमिनल घोषित कर दिया था। ये जो वेनेजुला का प्रेसिडेंट है, ठीक है, मादुरो। और सन 2025 में CIA ने काफ़ी अच्छी भारी भरकम ब्राइब दी थी इस मादुरो के पायलट को कि वो उसका जहाज़ लेके उसको अमेरिका में ले आए, उसको पकड़वा दे। तो तब भी वो नाकारा रही थी। 20 साल से ज़्यादा, 25 साल से ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ कू कराने की वेनेजुला में, अभी तक सफल नहीं हुआ। असली प्रॉब्लम क्या है साहब? आप जितना मर्जी कहानियां बनाएं, मनगढ़ंत नैरेटिव्स बनाएं कि वो रूबियो की जो मादुरो था वो वहाँ ड्रग सप्लाई कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, महज बकवास है। 30 उनके बेचारों की छोटी छोटी किश्तियाँ उड़ा दी हैं, फिर कोई 4 उनके ऑयल टैंकर पकड़ लिए जो कि चीन को तेल लेके जा रहे थे। ज़्यादातर अपना तेल, क्योंकि अमेरिका ले नहीं रहा था, इसलिए मादुरो ने चीन को बेचना शुरू किया था, क्यूबा को बेच रहा था। ठीक है, और अब जो पूरा खेल ये ऑयल के ऊपर कंट्रोल करने का है, पूरा खेल ऑयल के ऊपर कंट्रोल करने का है। और ये जो लोग हैं, ये लोग लगातार इस कोशिश में हैं कि ये कब्जा कर लें वेनेजुला के ऊपर। कब्जे का ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन ये स्नैच ऑपरेशन हुआ, किडनैप ऑपरेशन हुआ, जिसमें वो मादुरो और उसकी वाइफ को किडनैप करके ले गए और कह रहे हैं वहाँ पे वो चार्जेस फेस करेगा नार्को टेररिज्म के, एटसेट्रा। असलियत ये है कि
वहाँ पे जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वेनेजुला की, रॉड्रिग्स, वो कह रही हैं कि आई एम इन चार्ज। जो इंटीरियर मिनिस्टर वो कह रहा है हम कोई हारे नहीं, हम लड़ने को तैयार हैं। वेनेजुला के लोग सड़कों पे आ रहे हैं। पहले देयर वाज फॉग ऑफ वॉर, शॉक था, तो सदमा लगा हुआ था लोगों को, वो कोई अब वो सड़कों पे निकलना शुरू हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेनेजुला की सरकार यूएन में केस लेके जा रही है। दुनिया भर में इस अटैक की निंदा हो रही है एज एन एक्ट ऑफ क्रिमिनल किडनैपिंग। अब साहब इस तरह तो कोई रूल ऑफ लॉ कहीं रह नहीं जाएगा, जहां मर्जी अमेरिका चाहे। और एक तो अमेरिका चुनता है कमजोर देश, अमेरिका सिलेक्ट करता है कमजोर से कमजोर देश, उन पे दादागिरी करके उनको मार पीट के दुनिया को डराने की। अभी तक अमेरिका ने बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डाले यूक्रेन में, ना हिम्मत दिखाई है पीयर ग्रुप मिलिटरीज जैसे रूस है, जैसे चाइना है, उनसे लड़ने की। हाँ, इराक, लिबिया, अफगानिस्तान जैसे कमज़ोर देशों को चुनो, सिलेक्ट करो, उनके खिलाफ ऊल जलूल इल्ज़ाम लगाओ। जैसे कि इराक में कहा कि सद्दाम हुसैन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, बाद में पता चला सफ़ेद झूठ, कोई प्रूफ नहीं दे सके किसी को दुनिया में कि वो कुछ बना रहा है, ऐसा कर रहा था। उसका भी तेल चाहिए था, उसका भी ऑयल चाहिए था, सद्दाम हुसैन को मार दिया और उसको फांसी पे टंगवा दिया, उसका ऑयल छीन लिया अमेरिका ने। वेनेजुला में लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड है, अब वो उनको हथियाना चाहता है। लेकिन बड़ी दिलचस्प सी सिचुएशन हुई है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ पिछले से 1.5 महीना पहले वो जो वहाँ की जो ऑपोजिशन लीडर थी मैडम, उनको वो निकाल के ले गए थे नॉर्वे में नोबेल पीस प्राइज़ लेने के लिए, और वहाँ से वो बड़े बड़े बयान दे रही हैं खीस निपोर के बिकी हुई महिला जैसे कि मैं जो है तख्ता पलट करा देंगे ह्यूगो चावेज़ का, ये तेल अमेरिका के बाप का है। कहाँ से उसके बाप का है साहब? वो वेनेजुला का तेल है, जिसको मर्जी बेचे। अब ये तो नए किस्म की दादागिरी है कि आप जो हैं दूसरे देश के प्रेसिडेंट को जाके किडनैप कर लो, सीज कर लो और जाके ले जाओ और बोलो साहब हमारा लॉ चलेगा, इंटरनेशनल लॉ जाए भाड़ में। तो साहब ऐसे तो जो हम न्यूयॉर्क जाते हैं प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स बाकी देशों के, उनको जाना बंद करना पड़ेगा, बाइकआउट करना पड़ेगा कि साहब ये तो अनसेफ मुल्क है, ये तो अनसेफ मुल्क है। लोगों को बोलना पड़ेगा हम अपने लीडर नहीं भेजेंगे, ये क्रिमिनल देश है, जब मर्जी पकड़ ले, जिसको मर्जी पकड़ ले, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये किया तो गया है, अब आगे की स्थिति क्या होगी ये क्लैरिटी के लिए 2-3-4 दिन हमें वेट करना होगा। क्यों वो उनके वाइस प्रेसिडेंट, उनकी क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, उनका वो क्या कह रहे हैं, वो तो लड़ने को तैयार हैं, वो कह रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि अमेरिका उकसा रहा है कि वेनेजुला कुछ जो है आक्रामक हमले करे। अब आफ्टर ऑल वेनेजुला को रशिया ने इस्कंदर मिसाइल दिए हुए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल दिए हुए हैं। वो चाहे तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप है इस पे हमला कर सकता है, अमेरिका के जहाज़ों पे हमला कर सकता है, वो मेनलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में भी हमला कर सकता है। रोक पाना मुश्किल होगा उनके लिए। तो क्या वो करेगा? अगर करेगा तो उसको अमेरिका को बहाना मिल जाएगा इन्वेजन के लिए। लेकिन इतना आसान नहीं है साहब, इतना आसान नहीं है। एक बारी बॉडी बैग गिरने शुरू हुए, लाशें टपकनी शुरू हुई, तो मिड इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यह है सिचुएशन वेनेजुला में। जय भारत, जय हिंद।